नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और हमारे साथ हैं ड्यू के डीन एग्जामिनेशन प्रोफेसर DS रावत। और आइए उनसे जानते हैं कि जो सेकंड फेज़ के एग्ज़ाम हुए थे उनकी क्या स्थिति है। स्वागत है प्रोफेसर रावत हमारे चैनल पर। नमस्कार मुनमुन जी, थैंक यू वेरी मच। जी, क्या स्थिति है डॉक्टर साहब सेकंड फेज़ के एग्जामिनेशन की? सी द प्रॉब्लम है, जब से ये कोविड हुआ, ये शायद दिल्ली और यूनिवर्सिटी तो एक फेज़ एग्ज़ाम नहीं करा पा रही थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बच्चों को सुविधा देने के लिए दो फेज़ एग्ज़ाम कराए। इस बार जब हम फिजिकल मोड ऑफ एग्जामिनेशन में जाने की तैयारी किए थे, उस समय बच्चों का आपको पता ही है बहुत ज़्यादा रिसाइनमेंट था, क्योंकि वो शायद उस मोड से निकलना नहीं चाह रहे थे। एंड एज अ टॉप यूनिवर्सिटी ऑफ द कंट्री हमारी जिम्मेदारी है कि जो टीचिंग एंड इवैल्यूएशन है वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का होना चाहिए। सो वी डिसाइडेड कि हम फिजिकल मोड में एग्ज़ाम करेंगे। तो उस समय बहुत सारे बच्चे आए, आपको भी पता है उस समय। तो हमने उनको 2-3 चीज़ें बोली कि आप क्यों नहीं चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कोविड फैल रहा है। हमने कोई बात नहीं, जिनका कोविड में कोई दिक्कत होगी उनको हम दूसरा चांस दे देंगे। हमने उनको टाइम भी बढ़ा दिया, क्वेश्चन पेपर के नंबर ऑफ़ चॉइसेस बढ़ा दी। बट जब मैं डेटा को एनालाइज, जब बच्चे आपके उसमें आ रहे थे, क्या नाम है इसके लिए, विरोध में जब आ रहे थे, मतलब सपोर्ट में आ रहे थे, सपोर्ट में जब आ रहे थे, तो नंबर बहुत बड़ा था बाहर, राइट। एक बार तो ऐसा हुआ, मुझे लगता 2-2,500 बच्चे आए थे। बट जब अटेंडेंस शीट मैंने हर दिन की मंगानी शुरू की, 97 to 99% अटेंडेंस थी, जो पास्ट रिकॉर्ड को भी पार कर रखा था। सो आई वॉज अंडर इम्प्रेशन कि ज़्यादा ये नंबर नहीं है कि जो हमको सेकेंड फेज करना है। लेकिन ये पता करना कौन से बच्चे का कौन सा पेपर सेकंड फेज में छूटा है, वो बहुत बड़ा टास्क है। उसके लिए बच्चों को कहा गया कि आप इस पोर्टल पर रजिस्टर करिए। बहुत सारे बच्चों ने रजिस्टर किया। जब उसे एनालाइज किया तो हमको पता चला कि कौन कौन से क्वेश्चन पेपर हमको सेट करने, तो वो क्वेश्चन पेपर सेट कराए। बट जैसा आप जानते ही, हमारी यूनिवर्सिटी में एक बड़ी प्रॉब्लम है, लास्ट डेट का यहाँ कोई मतलब नहीं होता। आप कितने भी लास्ट दे दीजिए, दूसरे दिन कोई नया आ जाएगा। तो इसमें भी वही हालत हुआ। जब हमने बंद कर दिया था, उसके बाद भी बच्चे आने लगे कि मेरा ये हो गया था, मेरा वो हो गया था। अगर आप हमारा पहला स्टेटमेंट उसमें देखेंगे तो उसमें हमने ये कहा था कि जो बच्चे कोविड से अफेक्टेड होंगे उनको हम सेकेंड फेज देंगे। लेकिन जब हमने इसको इम्प्लीमेंट किया, उसको ये इम्प्लीमेंट किया कि जो कोई भी बच्चा अपना फाइनल ईयर का एग्ज़ाम नहीं दे पाया था, उसको हमने सेकेंड फेज अलाउ किया। तो सेकेंड फेज़ के बच्चों के एग्ज़ाम्स कराए हमने उनके, एंड उनका इवैल्यूएशन एज़ पर शेड्यूल ही चल रहा है। तो कुछ बच्चों के रिज़ल्ट अपडेट हो जाएंगे, कुछ का थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि हमको पहले जो अपने रेगुलर कोर्सेज हैं उनको हम टेक केयर कर रहे हैं। तो सर, जो उनके रिज़ल्ट जो है वो जाहिर बात है कि इनके रेगुलर के साथ नहीं आएंगे, अलग से रिज़ल्ट आएंगे वो? नहीं, वो ऐसा नहीं है। कॉपियाँ जिसकी जब चेक हो जाएंगी वो आ जाएंगी, लेकिन ये ट्रैक रिकॉर्ड रखना मेरे को कि किसका आया किसका नहीं आया, वो पॉसिबल नहीं है। तो इट्स लाइक दिस कि मान लिया जाए एक पर्टिकुलर UPC का 50 बच्चे हैं, उनकी कॉपी चेक हो गई तो वो निकल जाएगा। और सर, जो सेकेंड फेज़ में भी मान लिया कि किसी बच्चे को इसी तरह की ER या एब्सेंट और इस तरह की दिक्कतें आई, तो क्या फिर वो रिवैल्यूएशन के लिए जाएगा, या फिर SOL का है तो SOL में ही अपना जो है वो ग्रीवेंसेस दे? नहीं, एक्चुअली में जो ER का है, ER के लिए तो बच्चे को कुछ नहीं करना है। उसको अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है, उसको रिवैल्यूएशन अप्लाई करना चाहिए, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जिस बच्चे का अगर एब्सेंट शो हुआ है, वो अपने कॉलेज के थ्रू अपना अटेंडेंस शीट की कॉपी के साथ उसको जमा कर दें। उसको एग्जामिन करके अगर इवैल्यूएशन नहीं हुआ है या कुछ और टेक्निकल इश्यूज़ थे, उसको हम करेक्ट करवा देंगे। तो मतलब इसके लिए जो है बहुत ज़्यादा उनको परेशान होने की? ना, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस अपडेट के लिए। थैंक यू।